Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create preloader in website। जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रीलोडर बना सकते हैं इन वेबसाइट। यानी हमने वेबसाइट में एक प्रीलोडर लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कि हम कस्टम CSS की मदद से बना लें, जो कि आपको उसके लिए एक हाई लेवल की यानी CSS की कोडिंग आनी चाहिए। और दूसरा इसका बेस्ट अल्टरनेटिव ये है कि हम एक इमेज फॉर्मेट होता है गिफ फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हम प्रीलोडर डाउनलोड कर लें। और यकीन जानिए मोस्टली मीन 90% प्लस जो है ना वही यूज़ होते हैं। गिफ डाउनलोड करना है, मैं आपको वेबसाइट्स बनाऊंगा जिसमें आप फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ से डाउनलोड करना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। उसके लिए थोड़ी सी हमने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी CSS इस्तेमाल करनी है और हमारा जो प्रीलोडर है वो तैयार। दूसरी तरफ आप कस्टम CSS की मदद से जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ना इन टू मच टेकिंग टाइम भी होगा और उसके अलावा मुश्किल भी आपको होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिस ना करें, और वीडियो क्लास में लाइक कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं अपने यानी ब्राउज़र में सबसे पहले ना मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ। एक तो ये हमारे पास वेबसाइट्स है icons8.com, उसके आपने /preloader में जाना है। इस लिंक को आप कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट कर लो, यानी यहाँ से राइट कर लो। अच्छा, और ये इसके प्रीलोडर्स हैं। अब इसको हमने व्यू किस तरह से करना है, इसमें या ऐसे व्यू करो इसको, यहाँ पे इसको व्यू करो। यहाँ पे इसका आप कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर की चेंजिंग का ऑप्शन देते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट बैंक रखना है, कीप ओरिजिनल कलर्स रखना है, जो आपने करना है उस वहाँ से करो और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लो तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये जो आदमी ना रनिंग कर रहा है, अगर आपने ये वाला यानी आइकन ये वाला प्रीलोडर लगाना है तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये सारे फ्री वाले हैं। अब इसको अब मैं दिखाता हूँ ब्राउज़र में रन करके इसी में। अब आ जाए। अब देखो, अब ये वाली इमेज है ये हमने यूज़ कर लेनी है। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद एक और हमारे पास मैं ये आपको ना लिंक बल्कि देता हूँ, ये वाला लिंक आपको देता हूँ, जिसमें हमारे पास ये एक समझ sdtus.com और ये इसके आगे आपने ये वाला जो लिंक है वो आपने आगे से निकाल लेना है। तो इसमें ये आपको कितनी 22 ऑनलाइन वेबसाइट्स बताएगा, जिसमें आप फ्री में जाके प्रीलोडर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और इतने बेहतरीन प्रीलोडर्स होंगे कि आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको यानी अगर आप कस्टम बनाना चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं CSS की मदद से, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपने फ़ोटोशॉप के ज़रिए सीखना है कि फ़ोटोशॉप के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी का एक समझ लें आइकन बनाओ और वो एनिमेटेड भी हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी मैं आप लोगों के लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। लेकिन अभी जो बेस्ट वे जो सारे यूज़ करते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास यहाँ पे 22 वेबसाइट्स के लिंक हैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। इसको ओपन करो, ये बड़े मुझे प्यारे लग रहे हैं मैं, लेकिन ये यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद ये मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये देखें, ये इसके बहुत बेहतरीन जो है ना प्रीलोडर्स हैं। आप किसी को यहाँ पर सिलेक्ट करो। अच्छा, इसके ना इस वेबसाइट के 2-3 लेसन्स हैं। एक इसके लिए ये आता है हमारे पास डाउनलोड फ्री लेसन, जो फ्री लाइसेंस है इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको इसके लाइसेंस दिखाता हूँ। जब भी आपने किसी वेबसाइट से कोई इमेज लेनी है, कोई लाइसेंस यानी कोई इमेज, कोई ग्राफिक्स, कोई लोगो वगैरह कोई चीज़ भी डाउनलोड करनी है, आपने उसके पहले लाइसेंस देख लेनी है। अब loading.io जो जिसका फ्री लाइसेंस है उसके लिए क्या है कि आइटम्स आर डेडिकेटेड टू द पब्लिक डोमेन्स, यू कैन यूज़ अंडर LDT फ्री फॉर एनी पर्पज़। मतलब अगर फ्री वाला loading.io फ्री लाइसेंस है तो इसे हम किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका BY लाइसेंस है, ये वाला लाइसेंस है, तो हम इसे जो है यूज़ करना, हमने किसी लिए यूज़ करना, या तो हम इसके लिए फिर बाय करें। अगर बाय नहीं करना तो जब आप कोई इमेज डाउनलोड करो तो आप उनको क्रेडिट दे दो। वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो तो उनका लिंक लगा दो। अगर यूट्यूब चैनल पे कर रहे हो जिस तरह से मैं हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। लेकिन मैं इनका फ्री वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी इनकी तो इतनी प्रमोशन मैंने हो ही गई है। जितने लोग वीडियो देखोगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये उस समझ लें उनको एक तरह का क्रेडिट मिल गया। लेकिन मैं फ्री वाला यूज़ करूँगा। ये वाला आगे ये देखो, अब कोई भी आपने इमेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड विद फ्री लाइसेंस। ये फ्री लाइसेंस है,
इसका फ्री लाइसेंस है, तो आप इसे किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो मुझे गिफ्ट वाला चाहिए, SVG आपने नहीं लेना, आपने लेना गिफ्ट वाला। CSS में का भी है। इसके लिए आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा, आपने लॉगिन कर लेना किसी भी ईमेल एड्रेस से। तो उसके बाद ये रिपल और ये कौन सा रिलीज अंडर लॉगिन डॉट फ्री लाइसेंस, मतलब ये फ्री लाइसेंस है और यहाँ पे आ रहा है फ्री फॉर एनी पर्पज, नो नीड टू एट्रीब्यूट आर पे, मतलब इसके लिए ना पैसे आपको देने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। और यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये इमेज जो है हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो हमारा था गिफ्ट कि हमने किस तरह से जनरेट करना है। अब आते हैं हम अपनी कोडिंग में, हमने इसे यानी HTML में यूज़ किस तरह से करना है वेबसाइट में। तो अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये आ गया। और अब मेरे पास कौन सा है ये इमेज मैं दिखाऊँ, तो मेरे पास ये वाला एक लोडर मैंने डाउनलोड किया इसी वेबसाइट से, जो मैंने आपको लास्ट में वेबसाइट बताई है ये वाला। तो इसको मैं अब यूज़ करूँगा, इसको करता हूँ। अपनी कोडिंग में आया और कोडिंग में सबसे पहले मैं एक डिव लूँगा और डिव को मैं क्लास दूँगा लोडर या प्री लोडर देते हैं क्लास इमेज, और इमेज में SRC इमेज, और मेरे पास ये इन्फिनिटी वाला है एक, इसका साथ में लाइव, ये इसका साथ में सब मिलने आ गया, लाइव प्रीव्यू आ गया। अब इसके नीचे आते हैं, मैं एक डिव लेता हूँ, डिव डॉट मैं इसे डाटा दे देता हूँ, मतलब जिधर हमारा वेबसाइट का डाटा आप कोई भी दे सकते हो। और लॉरम 2 पैराग्राफ में इसमें डाल देता हूँ, ये मैंने इसमें 2 पैराग्राफ डाल दी, ऊपर ये हमारे पास आ गए। अब इस जहाँ पे मैंने पैराग्राफ लगाया, पूरी वेबसाइट बनी भी होगी ना, तब आप ये ऊपर डिव लगा के, और जो मैं आपको CSS बताऊंगा उस CSS के जरिए आप ये लोडर लगा लोगे। साथ में थोड़ी सी आपने जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी है ताकि हम ज़्यादा CSS से बच सकें। उसके बाद डाउन जिस क्लास को मैं लेता हूँ, जो हमारी डिव है जिसमें हमारा है ये वाला है, इस लोडर क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन इसे मैं दूंगा फिक्स्ड, पोजीशन इसको मैंने दी फिक्स्ड, और टॉप इसका 0 और टॉप लेफ़्ट भी इसका 0, लेफ़्ट 0, और उसके बाद बैकग्राउंड, अभी मैं इसको हाइट कर देता हूँ, हाइट इसकी 100 VH या 100% कर दें ताकि पूरी वेबसाइट की ले ले, पूरे इंटायर जो हमारे पास विंडो होगी उसकी ले ले। विड्थ भी इसकी 100%, बैकग्राउंड, अब मैं रेड दिखाता हूँ। अब मैंने रेड किया तो इसने पूरे को कंटेन कर दिया, सिर्फ इमेज वाला है। तो यहाँ पे मैं रेड नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे ले लूँगा वाइट कलर। जब वाइट कलर लिया तो वो हमारे पास पैराग्राफ ख़त्म हो गया और सिर्फ हमारे पास जो लोडर है वो शो हो रहा है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसे जब सेंटर किया, और सॉरी इससे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो ये वैसे सेंटर में आ गया। अब अगर इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर करूँगा तो ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। यानी अगर आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से सेंटर में करना है तो ये आपने 2 लाइनें ऐड कर देनी है डिस्प्ले फ्लैक्स में। अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स का नहीं पता तो फ्लैक्स बॉक्स पे कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। उसके बाद एक और यहाँ पे मैं क्लास ऐड कराता हूँ, उसमें कहता हूँ डिसअपीयर, ये मैं क्लास ऐड कराऊंगा जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, डिसअपीयर। और इसके मैं विजिबिलिटी जो है इसकी विजिबिलिटी हिडन ये मैं दे देता हूँ। जब इसके ऊपर ये वाला क्लास अप्लाई होगी तो विजिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, हिडन। ये मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से कराऊंगा। तो अभी मैं आता हूँ अपने इसमें main.js में। अब इसमें मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लोडर, कोई भी आप दे सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये क्वेरी सिलेक्टर आ गया, और कौन सा डॉट लोडर, ये हमारी क्लास है। अब मैं इस क्लास को इसमें स्टोर करवा दिया। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता चल रहा तो ये मैं जावास्क्रिप्ट डॉम फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगर उसका आपको नहीं पता तो उस पर भी कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स में, वो अभी आप जाके देख सकते हो। उसके बाद फंक्शन मैं इसको देता हूँ प्री लोडर, और इस फंक्शन में क्या है, लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डिसअपीयर।
डिसअपीयर। अब मैं क्या करूँ कि जो प्री लोडर वाला है, प्री लोडर जो है ना फंक्शन, इसके अंदर क्या हो कि लोडर के ऊपर मैंने क्या किया, इसमें क्लास लिस्ट कौन सी ऐड करवा दो, डिसअपीयर ये क्लास ऐड करवा दो। इस क्लास का नाम यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लास का नाम सही। अब हमारे पास क्लास का नाम सही आ गया। अब इसमें क्या है, अब इसको मैंने किया सेव, और ये प्री लोडर जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे ला के यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, मतलब इसे कॉल कर लेते हैं प्री लोडर, और अब इसे करते हैं सेव। अब ये देखो, अब जैसे पहले थोड़ा सा लोड होगा, अब साथ ही ये उसको डिसअपीयर कर रहा है। मैंने अब इसको लगाना टाइम के साथ कि एकदम से डिसअपीयर ना हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे। तो मैं सेट इंटरवल करूँगा फंक्शन का नाम, और कितना इसको सेट इंटरवल मैं इसे लगाता हूँ 3 सेकेंड। उसके लिए मैं 3000 लगाऊंगा। तो मैं 3000 लगाया, तो अब ये देखो, अब 3 सेकेंड ये लोड होगा, उसके बाद हमारा पेज शो होगा। अब 3 सेकेंड से मैं इसे कर सकता हूँ 2 सेकेंड, तो 2000 लगा दूंगा। अब ये 2 सेकेंड में हमारे पास होगा। अगर 1 सेकेंड करूँ तो ये 1 सेकेंड में होगा। अब जितना फिर इसको टाइम सेट करना चाहो उतना टाइम सेट कर सकते हो। उतने टाइम के बाद ये प्री लोडर की लोडिंग ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।